बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 11th का उसके एक्सरसाइज 2.1 का है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दिस आर इनफाइनाइट। हमने बताना है कि इनमें से फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानब और हम ये सॉल्व करेंगे बुक के ऊपर ही, और जो समझाने वाला होगा उसको मैं पेज पे कर दूंगा। तो ये देखते हैं अब हमारा नंबर 1 पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला दिया हुआ दिस सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आपको पता ही है जितने भी आपके स्टूडेंट्स की तादाद होगी एक क्लास के अंदर वो क्या होगी, आपके पास एक कलेक्शन होगी। आपको पता होगा कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये क्या होगा आपके पास फाइनाइट होगा। आगे लिखा दी सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्कूल होते हैं पाकिस्तान में वो भी एक फाइनाइट सेट ही है, यानी आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने स्कूल हैं, यानी ये आप क्या कर सकते हैं, इनको कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। तो डियर नेचुरल नंबर क्या है, 3 के आगे क्या आ जाता है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नेचुरल नंबर भी क्या है आपके पास, काउंटेबल है। इसकी डिफाइन ही आपने पढ़ी थी कि काउंटेबल जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। डिस्टेंस नंबर 4 पे है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। तो डिस्टेंस देखें, जब आपने रैशनल नंबर की बात करनी है ना, बिटवीन 3 एंड 10, तो ये देखें डिस्टेंस रैशनल नंबर डिस्टेंस जो रैशनल नंबर होते हैं, देखें नंबर लाइन में आपको एक दफ़ा एक शो करके देता हूँ। ये नंबर लाइन है, इसमें यहाँ पे 0 है, इसके इधर 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब डिस्टेंस ये 10 तक जानी है, कहाँ तक जाना है, 10 तक। अब 3 से 10 तक वो कहता है कि रैशनल नंबर है। ये देखें जैसे ये 3 है ना, अब यहाँ पे अगर 4 5 6 7 किसी नंबर को मैं ले लूँ, वो आपके पास रैशनल, जैसे मैं 4 को लेता हूँ, 4 के नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी और क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। अब डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 3.0, तो डिस्टेंस इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 30, पॉइंट की जगह पे आ गया 1, आगे क्या आ गया 0, जितने नंबर हों आगे। तो डिस्टेंस इस तरह इसमें पॉइंट वाले 0 पॉइंट, या अब 3.01 आ गया 3.1। तो डिस्टेंस इसमें क्या है, अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। नंबर 5 की तरफ चलेंगे। नंबर 5 है आपके पास दी सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो असल में होते हैं रैशनल, और इरेशनल जो होता है नंबर उनका क्या है आपके पास यूनियन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और इरेशनल का भी आप जानते हैं, वो वाले नंबर जो किस में आते हैं, स्क्वायर रूट में आते हैं, ठीक है, यानी पी और क्यू के फॉर्म में नहीं होते, उन दोनों का यूनियन डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, वो भी अनकाउंटेबल है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट 6 की जानब, और 6 में लिखता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको फिर पता चल गया कि जो आपके पास रैशनल नंबर हैं 0 और 1 में, वो भी क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। देखिए अभी मैंने नंबर लाइन लगाई थी ना, तो ये नंबर लाइन मैं आपको फिर लगा के शो करके देता हूँ। ये देखें 0 इस साइड पे कौन से नंबर होते हैं, डियर नेगेटिव, और इस नंबर पे साइड पे पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे 0 और 1 के दरमियान ये देखें, ये छोटे जैसे 0.1 आ जाता है, 0.01 आ जाता है, 0.001 आ जाता है। डिस्टेंस ये देखें, इसका भी हम एलसीएम ख़त्म कर सकते हैं। ये 1 0 आ गया, यानी 1 और 10 आ गया, ये भी क्या हो गया आपके पास एक रैशनल नंबर हो गया। इसका भी हम पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 और देखें पॉइंट की जगह पे 1, जितने आगे नंबर हैं उनकी जगह पे 0,
ठीक है। इस तरह ये भी डिस्टेंस, ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, यानी रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। जैसे जो भी पॉइंट में डेसिमल नंबर आएगा उसको हम पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आगे ये आप होल नंबर्स आप खुद करेंगे। ये होल नंबर भी जो है डिस्टेंस, और फिर दी सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। तो डिस्टेंस जितने भी पौधे हैं पाकिस्तान में वो भी क्या है, डिस्टेंस इनफाइनाइट ही हैं, ठीक है। आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि पौधे जो हैं, ट्रीज जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं, तो आप उनको शुमार नहीं कर सकते। अब पी ऑफ एन है डिस्टेंस, यानी पावर ऑफ नेचुरल नंबर। तो डिस्टेंस ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर जब हम लिखते हैं तो तब हम लिखते हैं नेचुरल नंबर इज इक्वल टू काउंटेबल जो नंबर होते हैं 3 आगे सॉन, यानी इनफाइनाइट हम लिख देते हैं। तो पावर सेट जो होगा नेचुरल नंबर का वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। डिस्टेंस अब नेक्स्ट आप खुद कर लीजिएगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट लिखने हैं जैसे इन्हीं में से लेकर, ये आपके पास ए बी सी एक सेट है, इसके प्रॉपर सबसेट लिख देने हैं हमने। तो डिस्टेंस इसको जब हम लिखेंगे तो ये आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसके क्या लिखने हैं हमने, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो डिस्टेंस जब प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं तो वो हमारे पास सेट है ए बी और सी। तो प्रॉपर सबसेट इसी में से 2 लिखने हैं, तो इसमें पहले आप ए लिख लें सेट, और दूसरा कौन सा प्रॉपर सबसेट लिख लें, बी और सी, ठीक है। डिस्टेंस ये हम इसके प्रॉपर सबसेट लिख लेंगे, यहाँ ए और सी लिख लें, ए सी लिख लें, ठीक है। अब आगे है आपके पास देखें डिस्टेंस, आगे हमारे पास है 0 और 1। तो डिस्टेंस में कितने नंबर हैं, 2 ही नंबर है। आप एक सेट 0 का दे दें, एक सेट 1 का दे दें। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी डिस्टेंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर आप कोई भी ले लें, 1 2 3 ले लें, 1 2 3 कोई नंबर 3 ले लें। इस तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 और 3 ले लें डिस्टेंस। जब सेट में बंद कर दिया, एक सेट बन गया। अब इसमें से प्रॉपर सब सेट लिख दें, एक 1 लिख लें और एक 2 3 लिख लें, ठीक है। डिस्टेंस ये आपके पास क्या होंगे, प्रॉपर सब सेट होंगे। अब इंटीजर्स हैं, इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं डिस्टेंस। तो आप कोई भी 0 ले लें, -1 -2 ले लें, 3 नंबर हो गए, इनको आप प्रॉपर सब सेट में लिख दें। रैशनल का भी कोई भी डिस्टेंस आप ले लें, जिस तरह हम रैशनल का लेते हैं डिस्टेंस। रैशनल को हम देखते हैं रैशनल क्या है। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा रैशनल नंबर का, हमारे पास पी और क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो डिस्टेंस 0 जो है वो भी रैशनल नंबर है, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैं देखें 0 ले लेता हूँ, और बाकी नेक्स्ट जो है वो ले लेता हूँ 1 भी जो है वो रैशनल नंबर, क्योंकि 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। फिर 1 और 2 लिख लेते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं, 4 और 5 लिख सकते हैं। यानी ये जो हमने प्रॉपर सबसेट बना दिए डिस्टेंस। अब आगे आप खुद कर लीजिएगा। आगे आपके पास रियल है और होल नंबर हैं, और ये है कि x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आप कर लीजिएगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। तो डिस्टेंस ये जो था नंबर 8 वाला मैं देखता हूँ, देखें डिस्टेंस x सच डेट x बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड 0 जो है वो लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 2 है डिस्टेंस। इसकी अब हमने 8 वाला है डिस्टेंस, इसके अब प्रॉपर सबसेट में देखें, उसने कहा 0 से ऊपर है, यानी इसमें 0 जो है x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और x लेस देन इक्वल टू 2 है।
तो इसमें हम कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, जिससे मैंने कहा आपको 1 है, और फिर 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4, यानी ये 2 से छोटे होने चाहिए डिजिट। अब इनको डिवाइड करेंगे ना, ये 0.5 आ जाएगा, और ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से छोटे या इक्वल होने चाहिए। 2 भी इसमें इन्वॉल्व है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आप लिखना चाहिए। अब नंबर 5 की जान डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो एम्प्टी सेट होता है वो कोई भी प्रॉपर सेट सबसेट नहीं रखता, ठीक है। तो हम लिख देंगे यस ये है। तो कौन सा सेट है हमारे पास, दी एम्प्टी सेट जो है वो क्या रखता है, कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं रखता। तो डियर स्टूडेंट्स हम नंबर 5 वाले का आंसर लिख देंगे, यस दी एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। डियर स्टूडेंट्स हमने देखा, मैंने अभी प्रॉपर सबसेट बनाया है ना, तो हमने उसी सेट में से कोई नंबर लिया, उनके सेट बना दिए हैं। तो जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ये इसको इस तरह शो करते हैं या इस तरह हम शो कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अगर कोई ज़ीरो लगा दूँ, जैसे हम कहते हैं ज़ीरो, कोई नंबर ज़ीरो लगा दें तो वो इसका एक एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, या इसको 5 से शो करें या फिर कर्ली ब्रैकेट लिख दें, इसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करना। अब डियर क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट है एंड सेट है ए बी सेट, यानी सेट के अंदर एक सेट है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, नंबर 6 है जो क्वेश्चन, नंबर 6 में हमें देता है ये वाला सेट और एक दूसरा सेट देता है, सेट के अंदर सेट ए और बी। डिस्टेंस इसमें देखें, इसमें है 2 एलिमेंट्स, इसमें क्या है 2 एलिमेंट्स है, ए अलहदा से है बी अलहदा से है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स है। तो हम कहेंगे कि ए बी जो है इज अ सेट है, वो कितने एलिमेंट्स रखता है 2, सेट जो है ए बी, ये आंसर है इसका, हैविंग कितने सेट रखता है डियर स्टूडेंट, 2 सेट है और 2 एलिमेंट्स रखते हैं, 2 एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स कौन से डियर स्टूडेंट, ए एंड बी। अब डियर स्टूडेंट्स ताहम जो हमारे पास ये है, वाइल एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, सेट ये एलिमेंट है, तो ये एक ही एलिमेंट है, हम लिखेंगे हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रखता है डियर स्टूडेंट्स ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, विच इज़ अगेन अ सेट, वो क्या है उसके अंदर एक सेट है, विच इज़ अगेन अ सेट, ये एक अगेन सेट, अगेन अ सेट, और वो सेट क्या है डियर स्टूडेंट्स ए बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंस है, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। अब देखें डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखें यहाँ पे सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, और यहाँ पे भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, क्या है 2 और 1। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर है इनका, और एलिमेंट्स क्या हैं दोनों के सेम है, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब यहाँ पे देखें जैसे 5 जो है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है,
तो एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है एवरी सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट को कहता है कि सबसेट है इसका, तो हम कहेंगे यस इट इज़, ये सबसेट है इसका। अब देखिए आगे, एक सेट है, सबसेट है सेट के अंदर सेट का, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या है इसका रेफरेंस, ए इसका क्या है मेंबर है, यानी ये वाली चीज़ इसके अंदर मौजूद है, तो ये सबसेट ही हुआ, तो ये भी क्या है ट्रू है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या है, ये एक एलिमेंट्स है, ये सेट है, वो बिलोंग करता है सेट के अंदर मौजूद सेट को, तो ये इसका मेंबर है, ठीक है। तो कहता है कि जो ए है वो जो इसका ए स्क्वायर रूट ए, जैसे हम कहते हैं कि जो आपके पास कितना नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट है 4। तो ये आपके पास सॉरी ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेट है ए, वो मेंबर है यानी बिलोंग करता है इस सेट को, सेट के अंदर सेट को, ठीक है। तो ये हम क्या कहेंगे, सो जो ए सेट है वो के किसको बिलोंग करता है, इसको, क्योंकि इसका क्या है ए इज अ मेंबर ऑफ, इस सेट का क्या है डियर स्टूडेंट्स मेंबर है, यानी इसका क्या है रुकन है, इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या है ट्रू है, इट इज़ ट्रू। अब डियर स्टूडेंट्स आगे आपको दिया है ए नंबर 5 पे, ए बिलोंग टू सेट के अंदर सेट को। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, जब ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट है, पहले उसके अंदर क्या है सेट है हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है कि जो आपके पास हमने जो पीछे की है कि ये जो चीज़ है ये सेट है, जो इसके अंदर क्योंकि मौजूद है वो एलिमेंट सेम का सेम सेट मौजूद है, वो तो इसका मेंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे ए को कह रहा है इसके अंदर है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट मौजूद है यानी वो सेट है, तो ये इसका मेंबर नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है कि ए जो है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए सेट का ए का, सो ए बिलोंग टू सेट के अंदर सेट, तो ये क्या हो गया इज़ फॉल्स यानी गलत है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की जान। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, हमने क्या बताना उनको पावर सेट बताना है हमने कि पावर सेट क्या है हर का, तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे ना डियर स्टूडेंट वो 2 की पावर में हम लिखते जाएंगे, जिस तरह इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 0 एलिमेंट्स है, इसका पावर सेट क्या होगा 2 की पावर 0, तो वो क्या आएगा कितने एलिमेंट्स आएंगे 1 एलिमेंट्स होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 2 पे 0 वाओ 1, तो डियर स्टूडेंट 0 और 1 कितने एलिमेंट्स हैं 2 है ना, तो ये 2 की पावर 2 लिखा जाए, कितने एलिमेंट्स आएंगे 4। जैसे वो कैसे ये देखें, पहला इसका जो एलिमेंट्स होगा ये वैसे मैं सॉल्व करने लगा, नेक्स्ट जो है वो हम इसी तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें पावर सेट को हमने लिखना है। तो यहाँ पे देखें इसका पहला जो पावर सेट का जो आपके पास सेट्स होते हैं आगे प्रॉपर सेट जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो आपके पास जो पॉसिबल सब सेट्स होते हैं, इनके सब सेट्स वो यहाँ पे एक 5 होता है, एक ये खुद सेट होता है जो बड़े का बड़ा होता है डियर स्टूडेंट, ये बड़ा सेट होता है। तो इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग से 0 अलग
और 1 अलहदा। तो ये कितने सब सेट इनके डियर स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 और 4। जैसे ऐसे ही आगे मेरे पास है यहाँ पे नंबर 3 मैं करता हूँ। नंबर 3 है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो डियर स्टूडेंट ये 7 एलिमेंट्स हैं इसमें। और सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है डियर स्टूडेंट, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 7 एलिमेंट्स हैं इसमें मौजूद। तो हम इसको भी किस में लिख देंगे, 2 की पावर 7, और 2 पर जब 7 लेते हैं 128, यानी इसके 128 जो हैं वो सबसेट्स होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो है वो कर लेना है। ये देखें इसमें 0 से 7 तक हैं, तो ये इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें एक और ये BC एक ही एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स। तो ये 2 पर 2 यानी 4 आ जाएगा। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक एलिमेंट्स है, AB सेट, BC दूसरा और CDE तीसरा। तो ये 2 की पावर 3 आ जाए, 8 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखें इसमें एक 5, यानी इसने कहा राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके हमने क्या लिख देने हैं, यानी सब सेट्स लिख देने हैं इन्हें। तो यहाँ पे 9 है और 11 है। एक तो इसका कितने बनेंगे डियर फ्रेंड, कितने एलिमेंट है इसमें, 2 2 की पावर 2 4। एक तो इसका 5 बनेगा, एक 9 एक 11 और चौथा ये सेट। यानी ये देखिए मैं आपको एक कर देता हूँ 9 और 11। तो इसके जब हमें सबसेट बनाने हैं तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट है। एक 5 आ गया, एक यहाँ पे 9 आ गया आपके पास, एक 11 आ गया, और चौथा ये फुल सेट, ये सबसे बड़ा जो सेट होता है वो भी क्या है, खुद का ही सबसेट होता है। तो ये 4 इसके क्या आ गए आपके पास पॉसिबल जो है सबसेट्स आ गए। अब जैसे नेक्स्ट जो है ये आप खुद करेंगे, और ये देखें इसमें 4 हैं, तो 2 की पावर 4 जो है वो कितने आ जाते हैं, 16। तो इसके 16 बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब 5 है, तो इसके डियर स्टूडेंट्स कितने हैं पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक है, एक ही एलिमेंट्स है ना डियर स्टूडेंट्स, हाँ ये एक ही एलिमेंट्स है। ये देखें नंबर 3 पे है 5 जो है एक एलिमेंट्स है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 2 पर 1। तो कितने बनेंगे 2 डियर स्टूडेंट्स। एक तो इसका 5, दूसरा ये खुद सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके क्या हैं सब सेट्स। तो इसका क्या, इसको क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डिस्टेंस अगर आप लिखना चाहिए, यानी इसको अगर हम नाम ए दे देते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, जो भी उस सेट को नाम दिए थे वही उसके इक्वल लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्टेंस से इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है और दूसरा BC है। तो वो भी आपने क्या कर देना है उसी तरह सेम, यानी 2 पर 2 करें तो कितना आ जाता है 4। तो इसके भी कितने बन जाएंगे 4 आपके पास सबसेट्स बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 10th वाला वो आप खुद करेंगे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और इस लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा, आपको गाइड करूँगा अच्छे अंदाज में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।